नमस्कार। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एक दिल को झकझोर देने वाली बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां टोंक निवासी हेमराज ने अस्पताल की छठी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और पीछे एक टूटा हुआ परिवार छोड़कर गया है, साथ ही 2 मासूम बच्चे। और इस घटना के बाद अब न सिर्फ परिवार बल्कि अस्पताल में मौजूद मरीज और स्टाफ सब स्तब्ध है कि आखिर हेमराज ने ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए रिपोर्ट। ये है हंसराज के पिता, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे को 2 महीने पहले उन्होंने अपनी किडनी दान की नई जिंदगी दी थी, उसी बेटे को इस तरह खो देना उनके लिए असहनीय पीड़ा बन गया है। पिता बार बार यही कहते नजर आए कि इलाज के बाद बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये आखिरी मुलाकात होगी। हंसराज ने एसएमएस अस्पताल की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्ची में रखवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया युवक पिछले कई दिनों से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में भर्ती था। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन भी स्तब्ध नजर आया। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अधीक्षक डॉक्टर नचिकेत व्यास ने बताया कि हंसराज का किडनी ट्रांसप्लांट करीब 2 महीने पहले सफलतापूर्वक किया गया था। शुरुआत में सेहत में सुधार भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों से किडनी से जुड़ी परेशानियां फिर सामने आने लगी थी, जिसके चलते उसे दोबारा भर्ती करना पड़ा। जो डॉक्टर्स कांटेक्ट में थे, ना तो उनसे ना स्टाफ, इवन फैमिली मेंबर्स भी कह रहे थे कि वो भी सरप्राइज थे। बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए। एंड लेकिन क्या कारण थे वो कुछ अभी पुलिस और कर रही तफ्तीश, और अब आगे अभी हम लोग है ना पता लगवा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हादसा इतना जल्दी हमारे पास पूरे तथ्य नहीं है, तो जैसे जैसे पता लगे आपके साथ शेयर करें। नाम क्या था और कहाँ से था? हेमराज था और टोंक से निवासी थे, 35 साल के। हमें भी इस घटना से काफी दुख है कि किसी किडनी ट्रांसप्लांट जो पेशेंट करा चुका हो, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो जाए और सब कुछ अच्छा चल रहा हो और सडनली इस तरह की घटना हो। अभी जैसे मैंने ऊपर जाके भी देखा कि मरीज को दूसरा केबिन में उसको दे रखा था और लगभग उसका 1.5-2 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ था। 1-1.5 महीने ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक चल रहा था। कुछ दिन से उसकी किडनी रिजेक्ट होने लगी थी और आज सुबह और रिजेक्ट होने लगी थी। कुछ बाहर के डॉक्टर्स आए थे नडियाड और दिल्ली से। हमने उनको पिछले 2 दिनों में डिस्कशन भी किया था और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो अच्छे से अच्छे विशेषज्ञों को दिखा रहे थे। हमें आशा थी कि किडनी वापस दोबारा काम करने लग जाए और उसका ट्रांसप्लांटेशन लगभग सफलतापूर्वक 1.5 साल तक 1 महीने तक चला था। और इस तरह की घटना होना दुखद है। वो सुबह अपने पिताजी के साथ उसी केबिन में सो रहा था, कब पिताजी के सामने कब निकल के चला गया और एकदम से ये दुर्घटना हुई। इसे हमें भी ये सुसाइड ही माना जाएगा, क्योंकि अब कल और परसों तक उसके कोई ऐसा विचारों में परिवर्तन या कोई डिप्रेशन नहीं लग रहा था। लेकिन सडनली उसको क्या विचार आया, जो अपने पिताजी के साथ बैठा था और केबिन में ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर के डॉक्टर्स भी देख रहे थे और हम लोग भी देख रहे थे। डॉक्टर्स का कहना है हंसराज के व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव नहीं देखा गया था और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य प्रतीत हो रही थी। घटना के तुरंत बाद उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे ने सबसे ज्यादा झकझोर दिया मृतक के परिवार को। पिता ने रुंधे से गले से बताया कि ट्रांसप्लांट सफल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद फिर समस्या बढ़ गई और बेटे को दोबारा भर्ती कराना पड़ा। ये हादसा इलाज के दौरान मरीजों की मानसिक स्थिति और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।